आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, एक ऐसे ग्रह के गोचर पर या ऐसे ग्रह के ट्रांजिट पर बात करेंगे जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह समझता हूँ। महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए क्योंकि दरअसल ऐसे देखें तो हर ग्रह का एक अपना महत्व है और नवग्रहों में सभी ग्रह इंपॉर्टेंट हैं, परंतु ये ग्रह एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता देता है। ये ग्रह अगर मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं से, अपनी स्किल्स से, अपनी कैपेबिलिटी से परिस्थिति को बदल भी सकता है। वो एक नॉर्मल लाइफ से एक रॉयल लाइफ तक का सफ़र तय कर सकता है। वो एक कमज़ोर परिस्थिति से बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है और आम व्यक्ति से एक बहुत ही खास व्यक्ति बन सकता है, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि दूसरी ग्रह परिस्थितियां किन स्थितियों में हैं। हम बात करेंगे बुध की। देखिए, शुक्र के साथ साथ बुध भी जो है एक रॉयल प्लैनेट कहा जाता है, अर्थात राज सुखदायी ग्रह कहा जाता है। राज सुखदायी ग्रह इसलिए क्योंकि ये मनुष्य की या व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वाणी पराक्रम देता है, ऑरेटरशिप जिसे हम कह सकते हैं, लेखन की क्षमता देता है, भाषाओं पर पकड़ देता है, बोलने की क्षमता के साथ बोलने की कला देता है, रिश्ते बनाने की कला देता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी एरियाज होते हैं उनकी क्षमताएं देता है, उसमें आप अपना महारत हासिल कर पाएँ ऐसी कैपेबिलिटीज़ देता है। तो जब व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सफलता हासिल करता है तो ऐसी परिस्थिति में वो रॉयल लग्जरी को एंजॉय करता है, क्योंकि उसे मेहनत करके कमाना नहीं आता। उन परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से कमाता है, अपने संबंधों से कमाता है, अपनी स्किल्स से कमाता है। और बुध एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो सारी क्षमताएं आपको देता है। जैसे मैंने बताया, बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की कला देता है, संबंध बनाने की कला। और इन्हीं सारी चीज़ों से, आप इन्हीं सारी क्षमताओं से, इन्हीं सारी कैपेबिलिटीज से एक व्यक्ति किसी भी कमजोर परिस्थिति से न सिर्फ बाहर आ सकता है, बल्कि वो जिन परिस्थितियों में है उन परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर हम आज की तारीख में सफल और असफल लोगों के बीच एक कंपेरिजन करें तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस पाएंगे वो स्किल्स का डिफरेंस पाएंगे। जो सफल लोग हैं उनको बहुत अच्छे से व्यापार करना आता है, तो बुध वाणिज्य की कला देता है। जो सफल लोग हैं या तो उन्हें बहुत अच्छी बोलने की कला आती है, जो सफल लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से संबंध बनाने की कला आती है, या उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं। तो कोई ना कोई कारण एक ऐसा है जो बुध से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो व्यक्ति बहुत सफल है। आज हम बात करेंगे बुध के बदलाव पर, बुध के राशि परिवर्तन। ये बुध आने वाले दिनों में 9 अगस्त को अपनी वर्तमान राशि, जो कि अभी आने वाले दिनों में बुध कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में जाएगा। ये जो राशि परिवर्तन है ये 9 अगस्त को होगा और ये जो भ्रमण है वो 26 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि जो है अग्नि तत्व प्रधान राशि है। वर्तमान में मंगल वहाँ पर राशि भ्रमण कर रहा है और इन दिनों में बुध के भ्रमण काल के दौरान मंगल उसके साथ होगा, अर्थात 9 अगस्त से 26 अगस्त तक बुध और मंगल दोनों साथ में सिंह राशि में जो है भ्रमण करेंगे। बुध का अकेला भ्रमण होता तो शायद ये भ्रमण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु जब बुध का मंगल के साथ ये भ्रमण है तो ये भ्रमण बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बुध और मंगल ये दोनों शत्रु हैं। दूसरे तरीके से देखें, बुध बुद्धिमत्ता का ग्रह है और मंगल मसल पावर का ग्रह है, अर्थात सिंह राशि जो कि एक राज सुखदायी राशि है, राजतंत्र की राशि है, राजपाट की राशि है, उसमें बुद्धिमत्ता और पावर ये दोनों वहाँ पर कैरी करेंगे। अर्थात इन दिनों में शासन तंत्र के कोई बहुत सारे फैसले, बड़े महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं 9 तारीख से 26 तारीख के बीच, क्योंकि वहाँ पर शक्तियाँ भी है जो शासन तंत्र को मजबूत बनाएंगी और वहाँ पर बुद्धिमत्ता, स्किल्स भी हैं, समझदारी भी है, जो शासन तंत्र को वो प्रेरणा देगी या वो सिचुएशंस निर्मित करेगी बजाय उसके नासा रहे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा इस दृष्टिकोण से हम बात करें। हालांकि बुध और मंगल ये दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं और अग्नि तत्व प्रधान राशि में जो है ये गोचर होने वाला है,
तो ये उन लोगों के लिए तकलीफदायक हो सकता है, किन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बुध से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुध अग्नि तत्व राशि में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है, साथ में मंगल आ गया, तो ऐसे समय में बुध जो है डोमिनेटेड रहेगा, अर्थात दबा हुआ रहेगा। बुध एक व्यापारी है, मंगल एक योद्धा है जो सिर्फ डोमिनेशन जानता है, और सिंह राशि मंगल के सपोर्ट वाली राशि है। तो अगर वहाँ पर मसल पावर भी आ गई, राजतंत्र भी आ गया, तो व्यापारी को कहीं ना कहीं दबना ही पड़ता है। तो ऐसे फैसले निर्मित हो सकते हैं, ऐसे फैसले आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के हित में ना हो। वो लोग जो बुध प्रधान है, अर्थात कन्या राशि और मिथुन राशि, या जिन लोगों का जन्मांक 5 है, जन्मांक 5 से मेरा मतलब है कि जिन लोगों की जन्म तारीख या तो 5 है या 14 है या 23 तारीख है, ऐसे सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ विपरीत परिस्थितियों से गुजर सकते हैं। वैसे भी कन्या राशि से ये राशि परिवर्तन 12वें स्थान में रहेगा, तो किसी न किसी प्रकार की मानसिक टेंशन उनको आ जाए, कोई दिक्कतें उन्हें फेस करना पड़े, किसी प्रकार के तनाव उन्हें झेलने पड़े, रिश्तों से संबंधित समस्याएं झेलने पड़े, किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उनको घेरनी पड़े, घर परिवार में किसी मित्र के साथ कोई अलगाव है, कोई किसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपको डिच कर जाए, ऐसी स्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती है कन्या राशि, क्योंकि उनसे 12वें स्थान में ये जो है राशि परिवर्तन चल रहा है। वहीं अगर मिथुन राशि की बात करें तो ये मिथुन राशि से तीसरे स्थान में होगा, तो तीसरे स्थान में होगा तो मिथुन राशि वाले बड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, उनके डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं जो बहुत जल्दी में लिए गए हों, कई लोगों के साथ उनके रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं, किसी के साथ रिश्ते उनके खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी को डोमिनेट करके अपनी बात मनवाएं, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। घर परिवार के लोगों के साथ, अधीनस्थों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ उनका व्यवहार थोड़ा सा रूखा हो सकता है, नेचर में एक ड्राइनेस आ सकती है, ऐसी स्थितियाँ बन सकती है मिथुन राशि के जातकों के लिए। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उन लोगों के साथ हो सकती है। मेष राशि वालों की अगर बात करें तो मेष राशि वालों से पंचम स्थान में ये गोचर होगा, तो पंचम स्थान में बुध और मंगल दोनों साथ में हैं, तो क्रिएटिव एबिलिटीज़ भी आपके साथ में निकल करके आ रही हैं, और एंगर भी साथ में निकल करके आ रहा है, मिक्स परिणाम आपको मिल सकते हैं। हालांकि बुध और मंगल का यहाँ 5वें स्थान में साथ होना अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर पावर या पद को हासिल करने या कुछ बड़े काम कर ले, इस प्रकार की सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है, आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। चौथे स्थान में वृषभ राशि से कॉम्बिनेशन बनेगा, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होगा, परंतु घर परिवार में कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जैसे काम वो कर पाएँ, कुछ बड़ी संपत्ति खरीदें, बड़ी संपत्ति से संबंधित डील कर लें, व्यापारिक कोई सौदा अच्छा कर लें, वो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनेंगे, पर दूसरी तरफ वहीं घर परिवार में किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ निर्मित हो, ऐसी भी स्थितियाँ बन सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए दूसरे स्थान में ये भ्रमण होगा, बुध कर्क राशि वालों के लिए 12वें भाव का स्वामी है, वहीं मंगल दूसरे भाव में आ गया, वाणी खराब कर सकता है, आप किसी को टॉन्ट मारें, कुछ जो बोलें वो थोड़ी सी असम्मानजनक भाषा का उपयोग कर लें, या आपका लहजा किसी तरह से किसी के विपरीत हो, मतलब जो आप भाषा का इस्तेमाल करें तो थोड़ी सी खराब हो वो भाषा, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। सिंह राशि वालों के लग्न में ये कॉम्बिनेशन बनेगा, उनके लिए कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा सा आपका पराक्रम भी बढ़े, आप में आकर्षण बढ़े, नए लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, नए दोस्त यार आपको मिले, ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। कन्या राशि वालों के लिए मैंने बताया 12वें स्थान में भ्रमण होगा। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो 11वें स्थान में भ्रमण होगा, नए लोग मिलेंगे, नया व्यापार मिलेगा, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नया कोई बहुत अच्छा आपको सौदा मिल सकता है अगर आप बिजनेस में हैं तो, अगर आप जॉब में हैं तो किसी प्रकार की प्रमोशन से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, उच्चाधिकारी और आपके साथ काम करने वाले दोनों ही प्रकार के लोग आपको सपोर्ट करें, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। परंतु एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपको अपने से जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके साथ संबंधों को निभा करके भी चलना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, वर्क प्लेस पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इस बात की पूरी संभावना है। एट द सेम टाइम वर्क प्लेस पे किसी प्रकार के विवाद ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना है। आप किसी को डोमिनेट नहीं करें बातचीत में, इस बात का भी ध्यान रखना है। जितना आप अपनी ऊर्जा को सदुपयोग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, चैनलाइज करके चलें ऊर्जा को अपनी। धनु राशि
राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों 9वें स्थान में है, अद्भुत योग बन सकता है। इस स्किल प्लस पावर, ये दोनों कॉम्बिनेशन का फायदा उठा सकते हैं, परंतु अनुपात आपको बिठाना होगा, यानी आपकी वाणी का भी सही उपयोग हो और आपकी ऊर्जा का भी यहाँ पर सही उपयोग हो। तो यहाँ दोनों ही ग्रह विरोधाभासी ग्रह हैं, आप ध्यान दें, एक बुद्धि का ग्रह है, एक शक्ति का ग्रह है, इन दोनों का संतुलन बहुत ज़्यादा आपको बना के रखना है। रिश्तों में जब तक आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे अच्छा होगा, व्यापार बढ़ाने में जब तक आप मेहनत करेंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तब तक अच्छा होगा, परंतु जहाँ दोनों का उपयोग थोड़ा सा भी आपने गलत किया, आपके लिए परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, कहीं से कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड पैसे आने वाले हों या पुराना पेमेंट रुका हुआ हो, वो आपका पैसा निकल जाएगा, आप अच्छे से निकाल पाएंगे। अपने वाणी पराक्रम से समझा बुझा करके, लाइजन करके, किसी भी तरीके से लोगों को डील करके आप फ़ायदा उठा पाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में संतुलन को आपको निर्मित करके रखना पड़ेगा। झूठ बोलने से आप बचें, डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल करने से बचें, वाणी का, संवाद का सही उपयोग करें, आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस में भी आपको इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। मीन राशि के जातकों के लिए 6ठे स्थान पर हुआ ये कॉम्बिनेशन। किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से बचें, ऊर्जा का सदुपयोग करें, चुप रहें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, जोखिम भरा किसी प्रकार का कार्य न करें, अग्नि तत्व को संतुलित रखें, अर्थात खान पान का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या दिक्कत आपको दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुध और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व है। तो ये अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसमें फायदे भी हैं और इसमें नुकसान भी जुड़े हुए हैं। बुध को साध करके चलें, भगवान श्री गणेश की आराधना करें, और मंगल को साधने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें। व्यायाम नियमित रूप से करें, योग करें, मॉर्निंग वॉक करें, खान पान का विशेष रूप से ध्यान करें, क्योंकि यहाँ तत्वों का बैलेंस बिगड़ रहा है। अग्नि तत्व यहाँ पर आपका हावी हो रहा है। जब अग्नि तत्व प्रधान होता है, एक्टिव होता है, हावी रहता है, तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने से संबंधित समस्याएं आती है, और उस गर्मी के बढ़ने से बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर सकती हैं। उन चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष करके वो लोग जिनकी राशि से बुध मंगल का कॉम्बिनेशन 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में भ्रमण कर रहा है।